राजस्थान में बीमा कंपनियों की चांदी है। बीमा कंपनियों की चांदी यानी कि सरकार फसल बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा, इन कंपनियों को इतना फायदा पहुंचा रही है कि चीजें समझ से परे हैं। आंकड़ों से इतर बात करेंगे कि क्या है, फसलों का बीमा हो जाता है लेकिन किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा। अभी मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत लोगों को खासे चक्कर काटने पड़े। यहाँ तक कि जो डीएम अप्रूवल होती है वो आचार संहिता के बहाने से कई लोगों को नहीं दी गई। तो राजस्थान में बीमा का बड़ा बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि बीमा कंपनियों के लिए भी एक गारंटी बीमा सरकार को लाना चाहिए कि बीमा कंपनियां लोगों को राहत दे। जिस तरीके से अभी रबी की फसल में जो खराबा हुआ, 90% तक खराबा हुआ। जालोर में किसान पहुंचे हैं। जालोर सांचौर इलाके के किसानों ने विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया है कलेक्टर को कि रिलायंस बीमा कंपनी जो है, उस कंपनी ने कई कायदे बदल दिए। हमारा फसल जो है वो खराब हुआ, फसल बड़ी पैमाने पे खराब हुई है और उसके बावजूद, खराबा के बावजूद क्लेम नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वेबसाइट पे कुछ कायदे भी बदले गए हैं जिसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। किसान भटकने को मजबूर हैं। चूंकि इस इलाके में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ का किसान हार्डकोर विरोध प्रदर्शन करने वाला या वही कॉमरेड स्टाइल का नहीं है। बड़ी तहजीब से अपनी बात रखते हैं। इन्होंने अपनी बात तहजीब व तमीज से रख दी है। लेकिन सरकार जो है उसे सोचना चाहिए कि वाकई में इन किसानों की मेहनत के खून पसीने की कमाई ये बीमा कंपनियां ले जाती हैं। और केवल किसानों वाला बीमा ही नहीं, मैं स्वास्थ्य बीमा की भी बात करूंगा। बहुत बुरी स्थिति राजस्थान में है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। क्या हुआ जालोर में, क्या कहते हैं लोग, आइए देखते हैं। क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है कि बीमा कंपनी रिलायंस कैपिटल जो अभी पिछले साल से यहाँ पे फसल बीमा कर रही है। 2023 में मूंग फसल का बीमा करवाया था, लगभग सब ने करवाया था। कवला, चवड़ा, सुगालिया और 3 गांवों ने हमने बीमा करवाने के बाद इनसे सर्वे रिपोर्ट भी करवाई थी खराबे की। जो विपुल जो हमें जो नुकसान हुआ था उसका सर्वे भी करा था कंपनी ने। कृषि अधिकारी, कंपनी और पटवारी तीनों ने मिलकर ये सर्वे करा था सामूहिक। सर्वे में इन्होंने 95% कवला में खराबा बताया और वजन भी, जो मूंगों का वजन था वो भी हल्का बताया। वो 18-20 किलो ही आया है 1 हेक्टर में। जब इन्होंने बात करी कि भाई हमको बीमा कब तक क्लेम मिलेगा, तो इन्होंने बोला 2 महीने। फिर इलेक्शन आ गए एमएलए वाले, फिर आ गए ये एमपी वाले इलेक्शन। अब कंपनी कह रही है कि आपकी तो आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा गांव वालों ने, तो हमने कलेक्टर साहब को आपकी शिकायत दर्ज करवाई। प्रोटोकॉल में कमी क्या बताई उन्होंने? प्रोटोकॉल में कमी ये बताई उन्होंने कि भाई कि गाँव वाले आप लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। अच्छा। अब ज़्यादा इकट्ठे होने के बाद तो गाँव वाले थोड़े जानकार है, तो इकट्ठे हो रहे, तो उसमें गाँव वालों की क्या कमी है? अच्छा। और उसमें क्रॉप कटिंग जो सर्वे इन्होंने करा था, इसमें गांव वाला कोई नज़दीक भी नहीं गया। कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने खुद के हिसाब से जो भी इनके रैंडम सर्वे आया था खतरा नंबर, उसमें इन्होंने क्रॉप कटिंग करी। तो कंपनी ने किसी को क्लेम दिया है कि नहीं दिया? किसी को भी नहीं दिया अभी तक तो हमारे सुनने में, और तहसील में तो कंपनी ने लगभग किसी को भी प्रोडक्शन के उत्पादन के आधार पे, जो क्रॉप कटिंग होती है उसके आधार पे किसी को भी नहीं दिया। तो कंपनी कोई अधिकारी मिले आपको? हाँ मिले। क्या कहा उन्होंने आपको? वो आगे से आगे दिन निकाले और अब वो जाके बोल रहे हैं कि अब आपकी तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कलेक्टर को शिकायत कर रखी है। फाइल रिजेक्शन बता रहे हैं? रिजेक्शन नहीं बता रहे। अच्छा। वो पेंडिंग बता रहे। ये मामला 2022 का, 2023 करीब। अब 24 का सीजन आ गया वापस करीब का। अब काश्तकार प्रीमियम ही भराता रहेगा या उसको कभी बीमा भी मिलेगा? तो वापस वही कंपनी आ रही है? वही कंपनी है, 3 साल का इनका करार है। अच्छा। अब ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पहले रहे थे, इन्होंने 3 साल तक पाली में भी किसी को भी नहीं दिया। उनके जो प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है उसमें क्या है कि किस प्रकार का? वो गाइडलाइन की कॉपी तो हमारे को दे नहीं रहे। काश्तकार जा रहे हैं, वहाँ मांग के आते हैं, बार चक्कर काट रहे हैं। अच्छा। काश्तकारों को बता कुछ नहीं रहे। आप रेवेन्यू बोर्ड अजमेर जाके ले लो वहाँ जाके। अब हर कोई काश्तकार अजमेर तो जा नहीं सकता। कलेक्टर ने क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब ने कहा है कि 5-6 दिन का समय दो, इसकी पूरी जांच करवाते हैं और हो सकेगा वो यथासंभव आपको क्लेम मिलेगा। कितने